लिखा था। हाँ, मुक्तक का। हाँ। बहता जल निर्मल रहे, पहरे में दुर्गंध। बहता जल निर्मल रहे, पहरे में दुर्गंध। जीवन को घिस घिस मिले शीशी बन रही है। चंदन जैसी गंध रे बंदे, चंदन जैसी गंध। एक कविता लिखी है, हालांकि उसे सर्दियों में सुनाना चाहिए, लेकिन दिस पोएम इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड डेडिकेटेड टू माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स ऑल द वर्किंग वुमेन जो घर और बाहर दोनों जगह काम करती, डेडिकेटेड टू देम। तो कहे बिना मैं पहली बार जिस मंच पर जाती हूँ ये पोएम ज़रूर कहती हूँ। सर्दियों में व्हाट्सएप पर एक पोएम घूमती है गुलजार के नाम से, कि गुलजार की पोएम लिखी हुई है, और वो कहते हैं कि अब मैं बड़ी कंफर्टेबल है इस एज में आकर के सर्दियाँ बर्दाश्त करनी, लेकिन मुझे अभी भी बचपन का जाड़ा याद आता है। और फिर उस पोएम में वो याद करते हैं अपने महिला रिश्तेदारों को, चाचियों को, मामियों को, कि धूप में बैठती थी। तो उसी के जवाब में मैंने ये पोएम लिखी थी। और क्या लिखा था? गुलजार की सर्दियाँ अब कटती हैं बहुत आसानी से, गुलजार की सर्दियाँ अब कटती हैं बहुत आसानी से, फिर भी याद आता है उसे बचपन का वो जाड़ा जो कटता था बहुत मुश्किल से, एक बाल्टी गर्म पानी और धूप के इंतज़ार में। याद आती है उसे धूप सेकती अपनी चाचियाँ, दादियाँ, बुआ और भाभियाँ, जो बुनती थी सिलाइयाँ, बनाती थी अचार पापड़ या सिलती थी रजाइयाँ। मिल बैठ उस गुनगुनी धूप में करके विदा गर्म नाश्ते के साथ अपने पति और बच्चों को। गुलजार क्या मालूम है तुम्हें, गुलजार क्या मालूम है तुम्हें, कहाँ हैं अब तुम्हारी चाचियाँ, दादियाँ, बुआ और भाभियाँ, बुआ, भाभियाँ या ताई? धूप में बैठी अब तो कम ही देती हैं दिखाई। मैं बताती हूँ गुलजार, कुछ तो परिवार नियोजन की भेंट चढ़ गई। आपके पास बुआ है या चाचा है, आपके पास मामा है या मासी है, मामी नहीं है। कुछ तो परिवार नियोजन की भेंट चढ़ गई, और जो हैं उनमें से कुछ अपनी विशिष्ट बौद्धिक क्षमता के उपहार में बहुत बड़े बड़े पौधों पर हैं, कुछ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के उत्साह में, कुछ स्वाभिमान से स्वावलंबी बनने के हौसले में, और बाकी परिवार पालने की मजबूरी में, दोहरे जीवन की आपाधापी में अदृश्य सी हो गई। सच मानो गुलजार, सच मानो गुलजार, आज भी वो सुबह अंधेरे में ही उठती हैं, परंतु बहुतों के हिस्से में नहीं आ पाता सैर, साधना या व्यायाम, क्योंकि उसे निपटाना होता है घर का पूरा काम, और वो कर नहीं पाती विदा पति और बच्चों को, बनाकर सभी के लिए दोपहर तक का भोजन खुद घर से विदा हो जाती है, अपने अपने साधन, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। सर्दी की जमा देने वाली धुंधवरी सुबह में, सर्दी की जमा देने वाली धुंधवरी सुबह में उसे कहाँ परवाह होती है स्वयं की, और इसी दौड़ भाग ने छीन ली है उससे उसके हिस्से की धूप की गर्मी, हाथ से बुने स्वेटर की नरमी। भूल ही गई है वो, भूल ही गई है वो उल्टे सीधे फंदों की बुनाई, हाथ की सिलाई, अचार, चटनी और मिठाई, क्योंकि कभी किसी ने उसके इस हुनर की कीमत ही नहीं लगाई। लगाई होती तो ना आती बाढ़ बाजार में ब्रांडेड व चाइनीज़ वूलन्स की, पैकेट बंद मसाले और नूडल्स की। मुझे याद है छोटे होते बुनते थे, हमारी मम्मियाँ बुनती थी, और
और अब बाजार नहीं बुनते मैम, नहीं बुनते। अब बुनते हैं। मैंने इस साल 8 स्वेटरें बनाई हैं, अचार भी डाले हैं, मरब्बे भी डाले हैं। हमारे इस काम को ये कहा गया तुम पढ़ो, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं आम लोग नहीं रखा। बुनते। और बाजार में से सब खरीदा है, चाइना से बनकर आता है। और हमारे कुछ नहीं आता है, बच्चे कहते हैं आपको नहीं आता। होते उसके इस हुनर की कीमत लगाई होती बाजार में ब्रांडेड व चाइनीज वूलन्स की, पैकेट बंद मसाले व नूडल्स की। खैर, तुम्हारी चाचियाँ और दादियाँ अब धूप में बैठ नहीं पाती, तुम्हारी चाचियाँ और दादियाँ धूप में बैठ नहीं पाती, पर 50 तक पहुँचते पहुँचते चटकने लगते हैं घुटने और हड्डियाँ घुलने जाती। पर कमाल का जज्बा और हौसला है, पर कमाल का जज्बा और हौसला है तुम्हारी बुआ और भाभियों में। वो कहाँ मानती हैं हार, वो कहाँ मानती हैं हार। अपनी कर्तव्य निष्ठा की सिलाइयों पर होकर सवार वो भी खूबसूरत सपने बुनती हैं, क्योंकि वो भी करना चाहती हैं अपनी अपनी फुलवाड़ी को गुलजार, बहुत अच्छा। अपनी अपनी फुलवाड़ी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।